हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल गीतांजलि हिल्स। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। गाइस, कुछ कमेंट ऐसे थे कि ट्रांसलेट इन इंग्लिश। बहुत से लोग हैं गाइस जो हिंदी में सुनना पसंद करेंगे और हिंदी में शायद ज़्यादा उनको बातें क्लियर हो, तो इसीलिए मेरी बहुतों सारी रीडिंग हिंदी में ही रहती। आगे चलकर इंग्लिश में भी मैं कन्वर्शन का इंग्लिश में भी रीडिंग डालने का प्रयास ज़रूर करूँगी। बस मुझे इतना टाइम मिल जाए, आप बस प्रे करो कि मुझे थोड़ा बहुत टाइम मिल जाए। मुझे जैसे टाइम मिलता है मैं आपके लिए रीडिंग करने के लिए बैठ जाती हूँ, और जो टॉपिक हाईलाइटेड रहते हैं तो उस पर मैं रीडिंग करती हूँ। तो कुछ टॉपिक ऐसे थे कि कोई वेट कर रहा है अपने पर्सन के लिए। मुझे नाम याद नहीं है, बट काफ़ी पेन में है और साल भर से इंतज़ार कर रहे हैं। उन्हीं के लिए नहीं है, बट ये कलेक्टिव रीडिंग में ज़रूर करूँगी कि ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो अपने पर्सन का वेट करते हैं, जो तो ऑलरेडी किसी एक रिलेशनशिप में है, कमिटमेंट रिलेशनशिप में है, या फिर कोई मैरिड कपल है जो सेपरेशन मोड में चल रहे हैं, या फिर सिंगल गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाले रिलेशन है जो जो आपका बॉयफ्रेंड आपसे बात नहीं कर रहा है, या उसने आपसे बात करना छोड़ दिया है, डिस्टेंस बना लिया है, दूरियां बना लिए। आप समझ ही नहीं पा रहे कि ये सारी बातें क्यों हो रही है, और आप वेट ही करते जा रहे हो। किसी किसी के लिए हो सकता है कि ये बहुत ज़्यादा लेस कांटेक्ट हो, आप बस दूर ना जाए, इसीलिए आपको कुछ न कुछ बातें बना के, कुछ न कुछ बातें बोल के आपको हैंग आउट सिचुएशन में आपको उन्होंने डाल दिया है। थर्ड पार्टी में तो आप शायद हो, क्योंकि लगता है किसी किसी की, अगर वो वर्क में बिजी है तब भी वो थर्ड पार्टी हो गई। वो अगर सच में किसी और रिलेशनशिप में है तो वहाँ तो ऑलरेडी थर्ड पार्टी है ही है। बट आपको भी नहीं जाने दे रहे, आपको हैंग आउट करके रखे, आपको क्लियरिटी भी नहीं दे रही है। लेस कांटेक्ट हो सकता है, नो कांटेक्ट हो सकता है, सेपरेशन मोड हो सकता है। तो उनके लिए ये रीडिंग मैं आज करने वाली हूँ कि एक्चुअली आपके पर्सन के दिल दिमाग में चल क्या रहा है आपको लेकर, और वो आगे चल के आपको लेके क्या एक्शन लेंगे। देखिए, मैंने बोला हैंग आउट करके रखा है, पहले ही कार्ड हैंग आउट, हैंगमैन का आ गया। यस, वो शायद हो सकता है ना किसी मैरिज कनेक्शन में हो, मैरिज रिलेशन। आप ऐसे पर्सन से डील कर रहे हो जो ऑलरेडी किसी और के साथ मैरिड है, या फिर आपके साथ मैरिड और ये आपका सेपरेशन मोड किसी न किसी वजह से चल रहा है। हाँ, बहुत ज़्यादा वो कार्मिक में है भाई, वो कार्मिक सिचुएशन में है। बहुत ईगो वाले, इगोइस्टिक और एंग्री मैन लग रहे हैं आप, एंग्री पर्सन है आपके। गुस्सा बड़ा जल्दी आता होगा, किसी की नहीं सुनना आगे चल के। करंटली उनके दिल में क्या चल रहा है, दिमाग में क्या चल रहा है, पहले मैं ले रही हूँ उनके दिमाग में क्या चल रहा है। आपको लेके नहीं बोलूँगी, ओवरऑल में उनकी करंट एनर्जी देखूंगी, आपको लेके बाद में मैं देखूंगी। क्योंकि वो ऑलरेडी किसी एक कमिटमेंट में है ज़रूर, जो उसका स्टेबल फाउंडेशन है, उसको वो छोड़ के आना नहीं चाहता है। उसको छोड़ना शायद उसके लिए बड़ी दिक्कत हो सकती है। हो सकता है उनके वहाँ पे अगर वो मैरिड है तो उनके बच्चे हो, और वो अपना स्टेबल फाउंडेशन वहाँ से छोड़ के आना बड़ी दिक्कत हो जाएंगी। इसीलिए उन्होंने हैंगमैन में या फिर हैंग सिचुएशन में आपको लटका के रखा है। जाने भी नहीं दे रहे, क्लियरिटी भी नहीं दे रहे, जगलिंग एनर्जी में है। और अगर आप कुछ ज़्यादा उनसे पूछते भी होंगे ना तो बड़े गुस्सा करते होंगे आप पे। जब बात सीधी सी नॉर्मल तरीके से बताई जाती है तो वो नहीं करते होंगे, वो बड़ा गुस्सा करते होंगे। शायद इस वजह से ना आप उनको डर डर से उनके साथ डर डर के बात करते हो कि गुस्सा ना हो जाए। डेफिनेटली गाइज, एक ऐसे ट्रेडिशनल मैरिज में है, वो है जहाँ से उनको निकलना मुश्किल हो रहा है। वो नहीं, वो उसको छोड़ के तो नहीं आने वाले, बस आपको लटका के रखेंगे, आपको लटका के रखेंगी। ये उनके दिल में चल रहा है, दिमाग में चल रहा है। इस क्योंकि रहेंगे तो वो अपने मैरिड का रिलेशनशिप के साथ, अगर वो मैरिड है, और अगर आप सिंगल गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो तो शायद
उनकी फैमिली के खिलाफ जाना उनको थोड़ा मुश्किल लग रहा है, क्योंकि फैमिली से उनको फाइनेंशियल सपोर्ट बहुत मिलता हो और उन फैमिली के साथ उनका बहुत स्टेबल फाउंडेशन है, उनके खिलाफ जाके सारी चीज़ें आपके साथ स्टार्ट करना बड़ी दिक्कत वाली बात उनके लिए हो सकती है। और उसमें शायद इतना आज की डेट में धीरज या कोई उतना ही नहीं है, स्ट्रेंथ नहीं है उसमें, उतनी पावर नहीं है, उतना करेज उसमें नहीं है कि वो अपने फैमिली के साथ जाके आपके लिए कोई स्टेप ले। अगर थर्ड पार्टी में है, अगर आप सिंगल गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो, किसी किसी के लिए हो सकता है कि आपके पर्सन ऑलरेडी मैरिड हो किसी और पर्सन के साथ, किसी किसी के लिए हो सकता है कि आप एक मैरिड कपल हो बट किसी कारणवश आप में दूरियां आ चुकी है और वो आपसे सेपरेटेड है, और शायद उनका वो वहाँ पे एक स्टेबल फाउंडेशन बन चुका है जो उनके दिमाग में चल रहा है कि आपको लटका के रखेंगे, वो जो आप चाह रहे वो नहीं करेंगे। या तो आपके साथ यूनियन के वैसे कार्ड, अगर मैरिड कपल देख रहे हैं तो यूनियन का कार्ड रहेगा, बट अगेन वेयर बहुत ज़्यादा टॉक्सिक रिलेशन ये आगे चल के भी रहेगा। कोई थोड़ी सी ब्लैक एनर्जी भी लग रही है यहाँ पे, ऑप्शन उनके पास है बहुत, और ये नीचे वाला कार्ड आ गया डेथ का कार्ड। डेफिनेटली आप कोई ऐसे लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में लग रहा है, अगर मैरिड भी हो ना आप और किसी वजह से सेपरेट हो गया, आप में सेपरेशन आ गया है, तो डेफिनेटली ये एक टॉक्सिक कंडीशन है, हो सकता है आगे चलकर एंड भी हो जाए। रियूनियन आप चाह रहे हैं, ट्रेडिशनल मैरिज को बचाने की कोशिश आप कर रहे हैं, बट आप फिर भी लटके हुए हैं। अगर मैरिड कपल देख रहे हैं, आप मैरिड हो बट किसी और पर्सन के साथ आप डील कर रहे हो, तो वहाँ पे भी सेम सिचुएशन है। वो पर्सन अपनी मैरिड लाइफ छोड़ के आपके पास नहीं आने वाला, क्योंकि वहाँ पे उसका स्टेबल फाउंडेशन है। वो जिनसे डील कर रहे हैं वो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है और शायद मैनिपुलेटिव है, बहुत ज़्यादा चतुर चालाक है। उनको अच्छे से पता है कि किस तरह से आपके पार्टनर को उनमें उलझाए रखना है, उन्हीं में ये करना रखना है। सॉरी गाइस, मैं वॉम्बलिंग कर रही हूँ, तो क्योंकि मैसेज इतने डाउनलोड हो रहे हैं और मुझे पुट ऑन करना है बहुत कम समय में, तो ऐसा है कि ये अगर सिंगल कपल देख रहा है तो यस, आपके पार्टनर के पास ऑप्शन ज़रूर है आपके लिए ना। ये एक टॉक्सिक रिलेशनशिप है, डेफिनेटली एक टॉक्सिक रिलेशनशिप है। दूर जाने की वो सोच रहे हैं, उनके मन में दूर जाने की, आपसे थोड़ा कट आउट करके दूर जाने की बात कर रहे हैं, तो ये बात हो सकती है। अगर किसी ट्रेडिशनल मैरिज में फंसे हैं तो वहाँ से वो निकलेंगे नहीं। अगर आप खुद एक मैरिड कपल हो और आप देख रहे हो अपने हस्बैंड के लिए, अपने वाइफ के लिए आप देख रहे हो, और आप में किसी कारणवश दूरियां आ चुकी है, सेपरेशन आप दोनों में आ चुका है, तो डेफिनेटली उनके फैमिली में कोई तो ऐसा है जो उनको मैनिपुलेट कर रहा है, आपके खिलाफ भड़का रहा है, उनके दिमाग में बहुत ज़्यादा और गुस्सा डाल रहा है, और ये थोड़ी एंड वाली सिचुएशन आपके लिए क्रिएट कर रहे हैं। फिलहाल तो उनके दिमाग में यही बातें चल रही है, या तो उनके खुद के दिमाग में चल रही है या फिर उनको कोई चला रहा है, ये बात मैं बोलूँगी। तो उनके दिमाग की हालत तो ठीक नहीं है भाई, बट मैं होप करती हूँ चलो नेक्स्ट एक्शन में भी तो कुछ अच्छा आ जाए। दिमाग से तो उन्होंने शायद किसी किसी के लिए सिचुएशन उन्होंने एंड ही कर दी है कि अगर कोई पर्सन आपको 2 साल से 3 साल से 4 साल से आपको वेट करवाता जा रहा है, आपको सॉरी किसी न किसी कारणवश वो अगर आपको डिले करता जा रहा है, तो गाइज ये आपके लिए भी खतरे की घंटी है, ये रेड फ्लैग्स है, क्योंकि किसी भी रिलेशनशिप में ऐसा नहीं होता है। 4 साल से आप लटके हुए, 5 साल से लटके हों, सालों से आप उसका वेट करते जा रहे हो, उसके लिए आप सब कुछ छोड़ रहे हो, तो गाइज आप मेरी फैमिली का हिस्सा हो, मैं आपको ज़रूर बताऊंगी, अपने लिए जीना सीखो, अपने आप के लिए एक्सप्लोर करो, किसी और ऑप्शन के लिए ना। अगर इतनी टॉक्सिक रिलेशनशिप में आप हो ना, तो थोड़ा सोचो गाइज, अपनी ज़िंदगी के साथ इस तरह से खिलवाड़ मत करो। बहुत दुख होता है जब मैं ऐसे कमेंट पढ़ती हूँ कि आपके लिए कोई ये नहीं कर रहा है, वो नहीं कर रहा है। अगर आप किसी मैरिड पर्सन से रिलेशनशिप में हो,
तो वहाँ पे तो बोलने की ज़रूरत नहीं, वो अपना मैरिज फाउंडेशन छोड़ के तो नहीं आने वाला। वो मैनिपुलेट करेगा आपको बस। बट आपकी भी इतनी समझदारी आपको दिखानी होगी खुद को लेके कि ये पर्सन अगर आपको किसी कमिटमेंट के पहले ही इतना आपके दिमाग से खेल रहा है, अपनी फीलिंग के साथ अगर कोई खेल रहा है, तो क्या वो लाइफ आपके साथ लॉयल्टी से या फिर जेन्युइनली बिताएगा? तो ये सोचने वाली बात है। हाँ, डिसीजन बहुत हार्ड टफ है और आपके लिए बहुत बड़ा मुश्किल वाला काम ये हो सकता है, बट आपको खुद के लिए करना ही पड़ेगा। देखिएगा, जब दिल को घाव कोई देता है तो दिल के घाव हमें खुद को ही भरने पड़ते हैं। जब रात का सन्नाटा रहता है तो उसी टाइम हम लोग बहुत ज़्यादा एंजाइटी में रहते हैं, तो उसी टाइम आपको खुद को हील करना है कि आपको क्या करना चाहिए, क्या लेना चाहिए। ईश्वर ने आपको इतनी सुंदर ज़िंदगी दी है, आपको इतना अच्छा एक जीवन दिया है, आप माँ बाप दिए हैं, पेरेंट्स दिए, फ्रेंड्स दिए हैं। उनके साथ रहना सीखो, उनके साथ टाइम बिताओ, उनमें घुल मिल जाओ और कुछ अच्छे फ्रेंड्स देखो। और अगर आप थोड़े मैच्योर्ड पर्सन हो तो डेफिनेटली आप किसी सत्संग में लग जाओ। यूट्यूब में ऐसे अच्छे अच्छे वीडियो आते हैं, वो देखो, खुद को हील करो। अगर आप खुद की हीलिंग नहीं करना चाहते तो बस कोई पॉजिटिव वाली आप वीडियो ज़रूर सुन लेना। थोड़ा बहुत पॉइंट पॉइंट से भी अगर आप में चेंज आता है, आपकी मेंटेलिटी में चेंज आता है, तो डेफिनेटली वहाँ पे होप से आप खुद को एस्टैब्लिश फिर से कर रहे हो। वो जो बर्ड रहता है ना, फिनिक्स बर्ड, वो क्या करता है जब उसकी लाइफ ख़त्म होने के लिए आती है तो वो क्या करता है, वो खुद की जो पंख रहते हैं वो खुद ही किसी पत्थर से टकरा टकरा के खुद का एंड करता है, क्योंकि उसको न्यू बर्थ चाहिए होता है। वो कभी मरता नहीं, उसकी लाइफ वो खुद क्रिएट करता है। बट जब वो खुद को एंड करता रहता है, उसको पता है कि अब ये जो पंख है मुझे सिर्फ पेन देने वाले हैं, मैं उतनी उड़ान नहीं ले सकता, मैं उतनी भरारी नहीं ले सकता उस पंख के कारण, तो उसको एंड कर देना चाहिए, क्योंकि उसको तकलीफ नहीं होती होंगी, होती है गाइस। तो उसी तरह से अगर एक बर्ड से उसको इतनी समझ है, हम तो फिर भी ह्यूमन है। गॉड ने इतनी अच्छी हमें देन दी है कि हम अपनी बुद्धि से अपना विकास करें, अपनी बुद्धि से अपनी लाइफ को अच्छा बनाएं। तो ये आपके पार्टनर की दिमाग की हालत में बोल रही हूँ कि उनके दिमाग में आपको लेके ये चल रहा है। दिल में प्यार ज़रूर होगा, बट दिमाग का ये खेल चल रहा है। वो बहुत चतुर चालाक है और वो कोई और ऑप्शन के साथ भी एक्सप्लोर करते हैं। मैं अब देखना चाहूँगी कि आपके लिए नेक्स्ट एक्शन आपके पार्टनर का क्या है। नहीं सॉरी, उनके दिल में क्या चल रहा है, नेक्स्ट एक्शन तो बाद में देखूंगी। ये भी बात है कि गाइज आपके जो पार्टनर है ना, वो किसी ऐसे लोगों से घिरे हुए जहाँ पे ना निगेटिविटी, टॉक्सिसिटी बहुत ज़्यादा है। लोग ना बहुत लॉजिकल, प्रैक्टिकल, कैलकुलेटिव माइंड से वहाँ पे सोचते हैं, जहाँ पे इमोशंस का कोई काम नहीं चलता है। तो अगर कोई ऐसे लोगों के साथ घिरा हुआ रहता है ना, तो उसको इमोशन की वजह से भी उतनी कदरें नहीं रहती। वो इमोशनली किसी से उतना कनेक्ट रहता भी नहीं है। उनके दिमाग का जो मैंने देखा, तो वहाँ तो मुझे एक भी कार्ड वैसे इमोशन वाला दिखा ही नहीं आपसे कनेक्ट होने का। जब मैरिज कमिटमेंट के कार्ड देखे तो किसी लकी वन के लिए ये बात हो सकती है कि आपको किसी किसी के लिए ये बिल्कुल माइनर में दिख रहा है, बट कि मैरिज कमिटमेंट मिल सकती है, बिल्कुल माइनर। देखिए, उनके दिल में भी दिमाग में वही टॉक्सिसिटी चल रही है, नेगेटिव एनर्जी उन पर बहुत ज़्यादा हावी है। बट क्लियरिटी देंगे आपको, क्या चल रहा था, क्या नहीं चल रहा था। यस, रियूनियन करेंगे आपसे, बट एक्शन के मामले में ना वो थोड़ा स्लो ही मुझे दिखे पड़े। बहुत सोचते हैं करने से पहले। मैनिफेस्ट हो रहा है भाई जम के, आप ही कर रहे, शायद वो भी कर सकते, मैं उनके लिए इतना भी गलत नहीं बोलूँगी।
अगर वो ऑलरेडी किसी ऐसे लोगों से घिरे हुए तो भाई उनकी भी क्या, उनको भी इतना ब्लेम नहीं कर सकते, बट उनके दिमाग में तो ये बात थी जो मुझे लगा आपको बतानी ज़रूरी है। वेट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं गाइज, बट आप सब कुछ काम धाम छोड़ के खुद की ओर ध्यान नहीं दे रहे, खुद की हेल्थ अगर ख़राब कर रहे हो उस पर्सन के कारण, तो दिक्कत तो आती ही ना। खुद अच्छे से अपनी लाइफ जियो भाई, वेट करते रहो। आपको वेट करना ही है तो वेट करते रहो, और अगर आप चाहते हो तो कोई और आपके लिए लाइफ में आएगा ही ज़रूर। बिल्कुल कट आउट कर दो सिचुएशन। आपको पता है इस रिलेशनशिप का कोई फ्यूचर वैसे भी नहीं चलने वाला। अगर आपको इंट्यूशन हो रही है, आपको पता है, तो आपके हाथ में आपकी लाइफ है। क्यों देनी है आपकी लाइफ किसी और के हाथ में? क्यों खुद के मूड को किसी और पे डिपेंड बनाना है? मुझे पता है ये चीज़ें बड़ी डिफ़िकल्ट रहती है, क्योंकि हर कोई सिचुएशन से ज़्यादा हो, चाहे मैं ही क्यों ना हूँ, बट खुद को बनाना भी खुद खुद की बात है। मेरे जो दर्शक है उनके पर्सन की दिमाग में, मेरे जो दर्शक, सॉरी मेरे पर्सन क्यों आ जाते बार बार मेरे जो दर्शक है उनके पर्सन के दिमाग में क्या चल रहा है उनको लेके रास्ता ढूंढ रहे हैं। यहाँ पे वैसे आइसोलेशन का कार्ड आया, बट मैं लूँगी रास्ता ढूंढ। कम्युनिकेशन आएगा गाइस, कम्युनिकेशन डेफिनेटली आएगा। हो सकता है वो भी मैनिफेस्ट कर रहे हो, आपको रीयूनियन होना चाहते हैं आपसे, रीयूनाइट रिकंसिलेशन की एनर्जी आई है। क्लैरिफिकेशन देंगे। बट आगे भी ना ये हैंगमैन और पेनफुल सिचुएशन रहेंगी। उनके दिमाग में ये बात चली रही है, उनके दिल में वो भी पेन में है। वही मैं बोल रही हूँ, नेगेटिविटी से बहुत ज़्यादा घिरे हैं। और ज़्यादा लॉजिकल प्रैक्टिकल अगर कोई होता है, मैनिपुलेटिव पर्सन, भाई मैं बड़ी ऐसे लोगों के साथ में तो देखिए थर्ड पार्टी में है। थर्ड पार्टी बरकरार रहेंगी आगे भी, थर्ड पार्टी को छोड़ेंगे नहीं, आपके साथ भी बनाए रखेंगे, आपको प्रपोजल देंगे। बट ये पेनफुल वाली सिचुएशन, हैंगमैन वाली सिचुएशन ना आगे भी चलती रहेंगी। उनके दिमाग में यही चल रहा है कि वो छोड़ेंगे नहीं किसी को, खुद भी लटकेंगे, आपको भी लटकाएंगे। ये उनकी भी एनर्जी वैसे आ गई है, थर्ड पार्टी में है। मुझे लगता है ना, जो थर्ड पार्टी है आपके पर्सन की लाइफ में, जो मैंने उनका दिमाग भी रीड किया है और अब दिल भी मैं उनका रीड कर रही हूँ, तो जो थर्ड पार्टी है उनके लाइफ में बड़ी चतुर चालाक है, लॉजिकल है, प्रैक्टिकल है। भले आप उनको 100% सच बात बोलते हो, बट बात वो इस तरह से मैनिपुलेट कर देती है कि उनको उनकी बातें सही लगने लगती है। कई कई ऐसा होता है कि आप एक पर्सन, जब हम इस लाइफ में जीते हैं तो इस लाइफ के लिए बहुत रूल्स और रेगुलेशन रहते हैं, उस हिसाब से हम लोग जीते हैं। बट आपकी जो, आपके पर्सन की जो थर्ड पार्टी है ना, वो उनको भी मैनिपुलेट करती है। मतलब कैसे, मैं समझाती हूँ आपको। आप किसी बात को लेकर सेंसिटिव हो और आपने एक सेंसिटिव मुद्दा उनसे छेड़ लिया, अपने पर्सन के साथ आपने छेड़ लिया, और बातों बातों में अब उनकी थर्ड पार्टी को पता नहीं है आप दोनों का रिलेशन है। बट अगर आपके पर्सन इस बात को बोल रहे कि नहीं यार, इमोशंस होने चाहिए, आदमी को थोड़ा इमोशन रहना चाहिए, ये पर्सन कितना अच्छा है, ये कितना अच्छा है, ये कितने अच्छे से कैरी करते वो करते, तो वो सीधा ना मैनिपुलेट करेंगी। अरे उसमें क्या है इतना, ये फालतू वाली बात है, ये जिनको ये रहता है इस तरह से। मतलब जहाँ आपका प्रेस्टीज उनके माइंड में बन चुका है या बन रहा है, तो वो सीधा उनको सा डाउन करके वो उसको लॉजिकल और उसको प्रैक्टिकल बना देती है। तो जहाँ आपके पर्सन के दिमाग में कोई इमोशन बॉन्ड तैयार होने की जो प्रोसेस रहती है ना, वो सीधा उसको कट कर देती है। अब उसका इंटेंशन ये रहता है कि अगर ये इमोशनल हो गया
तो हो सकता है अपनी फैमिली के साथ ज़्यादा रिलेट करे, या फिर अगर किसी के थर्ड पार्टी को पता है आप खुद एक रिलेशनशिप में हो ऐसे, तो हो सकता है ये करे, तो वो अपना मैनिपुलेशन गेम वहाँ पे खेलती है। तो इस कारण आपके पर्सन की जो दिमाग में दिल में भी चल रहा है ना, प्यार भी है सब कुछ भी है, वो क्लैरिटी भी देंगे, कम्युनिकेशन भी करेंगे, बट फिर से वो इस सिचुएशन में आ जाएंगे कि वो पेनफुल सिचुएशन में आ जाएंगे, खुद हैंग रहेंगे, समझ नहीं पाएंगे। बट मैं प्रपोजल आपको वो देंगे ज़रूर। देखिए 24 घंटे अगर वो अपने थर्ड पार्टी के साथ है और आपके साथ कुछ मिनट्स है, कुछ सेकेंड्स है, कुछ हावर्स है, तो डेफिनेटली इम्पैक्ट तो थर्ड पार्टी का ज़्यादा उन पे रहेगा, और उसी मेंटेलिटी में उसी सोच में वो रहेंगे। बट मैं एक बात बताऊंगी ज़रूर गाइस कि कर्मा से ना आदमी को डरना चाहिए, जो जैसा करता है वो वैसा भरता है। मैं बस इतना ही बोलूँगी, आपको बिल्कुल ओपन माइंडेड होकर ये बात देखिए। उनके लाइफ में जो थर्ड पार्टी है ना, वो बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिव है। कहीं कहीं ना किसी किसी में ऐसा भी होता है कि अगर आप किसी मैरिड कपल देख रहे हैं और आपके पर्सन किसी थर्ड पार्टी में है, तो उसको उतना एक्सपीरियंस है कि हाउ टू मैनिपुलेट द पर्सन विथ स्वीट वर्ड्स। और आप होंगे क्वीन ऑफ सोर्ट्स, जो बात है सही सीधी बोल दी भाई आपने, आपको मतलब नहीं आता आपको, और वो उसका फ़ायदा उठाएगी, वो मैनिपुलेट करेंगी, वो झूठ बोलेंगी, वो माइंड गेम खेलेंगी, वो सब कुछ करेंगी, और आपके पर्सन उसके बहकावे में आ जाएंगे। और इसीलिए वो थोड़ा हैंगमैन की सिचुएशन में वो, उनका दिमाग दिल में भी वही बात चलती है, यहाँ जाओ वहाँ जाओ, यहाँ जाओ वहाँ जाओ, इसकी सुनो उसको सुनो, ये बात उसकी हो जाती है। बट अब ये उसको उनके दिमाग में दिल की सुननी चाहिए भैया, अगर दिल उनका क्या बोलता है उसको ये सुननी चाहिए। वो पर्सन उतना भी नहीं सोच रहा है तो क्या बोलेंगे, इमेच्योर दिख रहे मुझे। अब आपके लिए ना आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन में क्या लेते हैं। और एक मैसेज मुझे ये भी आ रहा है कि अगर आप सिंगल हो और आपके पर्सन मैरिड है, और हो सकता है आपके पर्सन सच में वो मैरिड रिलेशनशिप से बाहर आना चाहते हैं और आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं सच में, तो क्योंकि उनके लिए वो सिचुएशन वैसे भी टॉक्सिक बन चुकी है, क्योंकि उनके दिमाग में भी मैंने वही देखा, उनके दिल में भी मैंने वही देखा उस हालत में, तो वो सच में वहाँ से निकलना चाहते, आपको सच में कमिटमेंट देना चाहते हैं। बट वो पार्टी जो है ना, वो बहुत मैनिपुलेटिव गेम खेल रही है, वो बड़ी होशियार है, वो उनको वहाँ से निकलने नहीं दे रही है। वो सोच भी रहे आपको एक प्रपोजल दे, वो सोच भी रहे आपको मैरिज कमिटमेंट भी दे, बट वो कुछ ना कुछ ऐसी बातें कर देती है। क्योंकि वहाँ पे मुझे थोड़ा बहुत ब्लैक एनर्जी का भी सेंस हुआ है वहाँ पे। हो सकता है कि कोई कोई कर सकता है, वैसे मैं ब्लैक मैजिक वाली चीज़ों पे मैं ज़्यादा भरोसा रखती नहीं, और वहाँ ये चीज़ में ज़्यादा मैं बात करती भी नहीं, क्योंकि नहीं बोलनी चाहिए ब्लैक मैजिक वाली जैसी ऐसी चीज़ें, क्योंकि वो हम लोगों के लाइफ में वैसे भी इफेक्ट हो जाती है। आप भरोसा कीजिए, बस डिवाइन पे भरोसा कीजिए और वाइट मैजिक पे भरोसा कीजिए। डिवाइन इज द ओनली वन पावर कि हर कोई कितनी भी तगड़ी ब्लैक मैजिक लगा दे, कोई कितना भी कुछ भी कर ले, बट अगर आप भगवान पे सरेंडर कर सकते हो, आप ईश्वर को सरेंडर कर सकते हो, किसी भी मजहब से आप बिलोंग कर रहे हो, आप अपने ईश्वर पे, आप अपने गॉड पे, आप अपने वाहिगुरु पे, या फिर किसी और से भी आप भरोसा करते हो, आप गीता पढ़ते हो, कुरान पढ़ते हो, आप ग्रंथ साहिब का आप कुछ भी करते हो, तो कोई भी ब्लैक मैजिक आपको छू नहीं सकती, या फिर आपका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकती। भोंकने वाले सैकड़ों होंगे, आपको नुकसान पहुंचाने वाले सैकड़ों लोग होंगे, बट आप सेफ रहेंगे। बिलीव ऑन मी, जस्ट ट्रस्ट ऑन गॉड, जस्ट ट्रस्ट ऑन देयर पावर। उस ईश्वरी शक्ति पे ही भरोसा रखो और उसी को सरेंडर करो। मैं देखना चाहूँगी नेक्स्ट एक्शन। गाइज, अगर मेरी किसी बात से अगर आपको बुरा लग रहा हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। नेक्स्ट एक्शन वही
वो कार्मिक लोग बहुत ज़्यादा ट्रिगर करेंगे, आपको भी, आपके पर्सन को भी। बट फैमिली से ही कोई कार्मिक कनेक्शन लग रहा है, न्यू बिगनिंग आपसे करेंगे। अगर वही मैंने वो तो पहले ही बता दिया था। यस, लव ऑफर आएगा आपको लेके, बहुत सारा प्यार आपको लेके आ जाएगा। सारे ऑप्शन को कट आउट करेंगे, सारे जितने ऑप्शन भी उनके लाइफ में हो सकता है, फैमिली हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, किसी किसी के लकी वन के लिए हो सकता है कि सब कुछ छोड़ छाड़ के, सब कार्मिक को छोड़ छाड़ के ना ये आपके साथ न्यू बिगिनिंग करेंगे। यस, पॉजिटिव कार्ड आ चुके हैं। मैरिड कमिटमेंट मिलेगा आपको, डेफिनेट मिलेगा। क्वीन ऑफ सोर्स की एनर्जी में आ जाएंगे वो, मतलब आपको नहीं कट करेंगे, बट जहाँ जिनसे वो घिरे हुए हैं, मैंने बोला ना, कोई आप ऐसे सिंगल पर्सन हो जो मैरिड पर्सन से बिलोंग कर रहे हो और चाहते हो कि आपको कोई कमिटमेंट मिल जाए, तो यस, वो ऐसी आपकी जो पर्सन है, सारी जितने कार्मिक उनको फिलहाल ट्रिगर कर रहे हैं, जिनसे वो घिरे हुए हैं, जो उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ दे रहे हैं या उनको मैनिपुलेट कर रहे हैं, उनको छोड़ के वो आएंगे ज़रूर। एक आपके साथ फैमिली बनाने का उन्होंने सपना देखा है, वो ज़रूर करेंगे, उस हिसाब से वो काम ज़रूर करेंगे, न्यू इनिशिएट लेंगे इस रिलेशनशिप के लिए। और जितने भी ऑप्शन उनके लाइफ में है, जिसके कारण वो आपके पास उनको आना नहीं हो रहा था, या फिर वो घिरे हुए थे, वो स्टक हो चुके थे, हैंग हो चुके थे, तो उन सारे ऑप्शंस को कट आउट करके आपके पास मूव फॉरवर्ड करके आपके पास आएंगे और आपको एक मैरिज कमिटमेंट देंगे। उन क्वीन ऑफ सोर्स के एनर्जी में आके वो जितने लोग उनको परेशान कर रहे हैं, फैमिली में परेशान कर रहे हैं, उनको सब छोड़ छाड़ के आएंगे ज़रूर। बट इसके लिए ना गाइस, टाइम लगेगा बहुत। 3 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आई है, आपके साथ यूनाइट होकर आप काम करेंगे। किसी किसी के लिए 3 महीने हो सकते हैं, किसी किसी के लिए 3 साल भी हो सकते हैं। आप वेट करना चाहते हो तो वेट कर सकते हो, अदरवाइज अगर आपको आपकी इंट्यूशन आपको क्या बताती है, आपको वो फॉलो करनी है। इस बीच अगर आपको अच्छा स्टेबल कोई रिलेशन आता है तो आप उसके लिए भी सोच सकते हैं। बट फिलहाल वो अपने कार्मिक को एंड करने में लगे हैं, किसी न किसी तरह से कार्मिक, जितने कार्मिक उनको ट्रिगर कर रहे हैं, जितनी सिचुएशन उनको ट्रिगर कर रही है, उनको छोड़ के, उनको कट आउट करके, उनसे दूर होके, जितने ऑप्शंस उनके लाइफ में उनको बिल्कुल बांध के रखे थे, उन सारे सबको छोड़ छाड़ के वो आपके पास आएंगे। आपके लिए उनके मन में प्यार ज़रूर है, बहुत सारा प्यार है, इनिशिएट लेंगे। फैमिली के 2 कार्ड वैसे भी आ चुके हैं, मैरिज कमिटमेंट देंगे आपको और आपके लिए एक आपके पास आपके रिलेशन को लेके एक मूव फॉरवर्ड ज़रूर करेंगे। तो उनका नेक्स्ट एक्शन वैसे भी बहुत पॉजिटिव आया है, बट रिलेशनशिप में कुछ दिक्कतें ज़रूर डेफिनेटली मुझे दिखी है, तो काम ज़रूर करेगा। इस एंजल आपको क्या बताते हैं, मैं ये भी देख लूँगी। अगर कोई किसी ने पूछा था कि मैरिज कमिटमेंट मिलेंगी, बट वेट करना पड़ेगा, क्योंकि उनके लिए भी ये चीज़ इतनी आसान नहीं है सब कुछ छोड़ के आके आपको कोई कमिटमेंट देना। उनके लिए भी ये चीज़ें इतनी आसान नहीं है। मैं पहले कार्ड अच्छे से लगा लेती हूँ, फिर बाद में मिलूंगी। एंजल्स, मेरे जो दर्शक कितने प्रॉब्लम में घिरे हुए हैं, उनके लिए आप क्या सही सही गाइडेंस देंगे। अनलाइकली अबंडेंस, और एक लूंगी मैं वेट, मुझे लग ही रहा था वेट का आएगा। और बॉटम ऑफ द डेक है मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर। जैसे कि मैंने बताया था कि बहुत सारी मैंने सिनेरियो बताए थे। अगर आपके पर्सन, आप दोनों
मैरिड हो और किसी और के साथ आपका रिलेशन चल रहा है, तो वहाँ के लिए सिचुएशन थोड़ी डिफ़िकल्ट हो सकती है। ये कार्ड नो को डिनाइट करता है कि आपको हो सकता है आपको आगे चलकर इस रिलेशनशिप के लिए इतना बेनिफिट ना मिल पाए। ये रिलेशनशिप आपका जो आप सोच रहे हो किसी एंड करने, मतलब रिलेशनशिप को कन्वर्ट करने के लिए मैरिज में, ऑलरेडी आप मैरिड हो और किसी और पर्सन के साथ आप डील कर रहे हो, तो उनके लिए ये चीज़ें नो आ रही हैं कि आगे चलकर कोई फ्यूचर नहीं है। ये अगर ऐसे पर्सन है जो सिंगल कपल है, या फिर एक पर्सन मैरिड है और आप सिंगल हो और आप देख रहे हो कि इस रिलेशनशिप के लिए क्या है, मोस्टली सिंगल कपल के लिए बोलूँगी कि यस, यहाँ पे आपको होप है, डेफिनेटली आपको यहाँ पे होप है, इस रिलेशनशिप में आप बने रह सकते हो। ये मैसेज मुझे इन लोगों के लिए लग रहा है जो मैरिड पर्सन से रिलेशनशिप में है और वो चाहते हैं कि इस रिलेशनशिप का कोई फ्यूचर बने। आप सिंगल हो या फिर आपके पर्सन सिंगल है, आप मैरिड है या तो आपके पर्सन मैरिड है और आप चाहते हैं उनके लिए कोई आपके रिलेशनशिप के लिए कोई एंजल गाइडेंस दे, तो बोला जा रहा है कि वेट करो। जैसे कि मैंने बोला किसी किसी लिए 3 महीने या 3 साल का तक का भी वेट हो सकता है। ये डिपेंड्स ऑन यू गाइस कि आपको क्या करना है। और आप बहुत ज़्यादा एंजाइटी में हो तो यस, मेडिटेशन ब्रिंग्स न्यू आंसर्स। अगेन यहाँ पे कार्ड आया है कि चूज अ न्यू डायरेक्शंस। ऐसे लोगों के लिए जिनको पता है कि इस रिलेशनशिप का वैसे भी कोई फ्यूचर नहीं होने वाला है, ऑलरेडी दुनिया भर की सारी दिक्कतें आपके रिलेशनशिप में है, टॉक्सिक रिलेशनशिप में अगर आपके पर्सन है और वहाँ से उनको निकलना मुश्किल हो रहा है, 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, 3 साल हो गए, 4 साल हो गया, बंदा आपको हैंग ही करते जा रहा है, आपको लटका के जा रहा है, तो आपको वहाँ पे सोचने की ज़रूरत है। न्यू डायरेक्शन के लिए आप सोच सकते हैं। तो ये थी गाइस एंजल की गाइडेंस आपके लिए। अगर आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना, रीडिंग को क्लेम करना और मेरी रीडिंग को लाइक ज़रूर बटन दबा देना और यूनिवर्स से ब्लेसिंग ज़रूर लेना। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच मेरे चैनल पे बने रहने के लिए। अगेन एक बार फिर बोलूँगी, दिस इज़ द जनरल रीडिंग, ये कलेक्टिव रीडिंग है। इस आधार पे आप अपने लाइफ का कोई बड़ा डिसीजन ना लें। अगर आप किसी भी सच में किसी मेजर प्रॉब्लम से जा रहे हैं तो पर्सनल कंसल्टेशन के लिए मैंने अपना नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने छोड़ दिया है। यू कैन कॉन्टैक्ट मी, आई विल डेफिनेटली गाइड यू। थैंक यू गाइस।